यहाँ पर जहाँ हमने चर्चा छोड़ी थी वहाँ रंजीत जी का सवाल था, इसलिए मैं सीधा रंजीत जी के पास जाऊंगा। रंजीत जी। देखिए, मैं आपका देख रही थी जो एबीपी के चैनल पे आ रहा था कि गरीबों को 1.5 करोड़ गरीबों को गैप सबसे 2,000 रुपये में मिलेगा। क्या बीजेपी सरकार को ये मालूम नहीं है कि एपीएल को देंगे कि बीपीएल को? पहले तो ये बताए। और बीपीएल में वृद्धा पेंशन 400 रुपये महीना है, तो वो 2,000 का गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा? दूसरा, जो डायलिसिस की बात आपने डिस्ट्रिक्ट में की है, क्या डिस्ट्रिक्ट में एक सवाल लेके जाऊंगी। गैस का कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री दे रहे हैं ना। सिलेंडर आएगा ना है? अरे सिलेंडर आएगा ना, गैस कनेक्शन फ्री। चूल्हे उनका कहना है, चूल्हे पे तो खाना बना रहे हो, बीपीएल ही तो लोग हैं। सिलेंडर तो खरीदेंगे, चूल्हे पे तो खाना बना रहे हैं, बीपीएल ही लोग हैं। सिलेंडर तो खरीदेंगे। नहीं वो क्या आप सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन फ्री दे रहे हैं? कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। और प्रश्न हुआ, पहले सुन लीजिए। डायलिसिस की बात की, प्लीज मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। मिलता था, अब वो हम 1250 में देंगे। गैस कनेक्शन फ्री होगा, सिलेंडर के गैस का सवाल है कि कनेक्शन चार्ज होगा, सिलेंडर तो फ्री नहीं होगा। बीपीएल जो 400 रुपए पेंशन ले रहा है, जिसको 6 महीने तक पेंशन भी नहीं मिलती है, क्या वो 1250 को भी खरीदेगा? दूसरा सवाल प्लीज पहले सुन लीजिए। डायलिसिस की बात की, सुन लीजिए। अभी तो कनेक्शन नहीं था उसके पास। साहब सुन लीजिए, ठीक है, सुनाई चाहिए नहीं उसको 25 किलो अनाज चाहिए, प्लीज सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, हम लोग सुपौल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उससे रूरल आपने नहीं देखा है। अरे किस और गांव उसको में? किस तरह से अरे फायदा होगा ये आपको समझ में नहीं आ सकता। आबादी इसलिए सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके अच्छा किस कंस्टिट्यूएंसी से आती हूँ आपको पता है? अच्छा प्रोजेक्ट सुपौल है, रंजीता जी। नेपाल और बंगाल के बॉर्डर रंजीता जी, आधा एरिया बाढ़ इफेक्टेड है। रंजीता आपको जी, मालूम है? रंजीता जी, रिलीफ खा के लोग जीते हैं वहाँ पर। रंजीता जी, दूसरा सवाल ये है, अच्छा प्रोजेक्ट है, प्लीज सुनिए। अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस के बारे में कह रहे हैं कि सस्ते में होगा। क्या उनको ये नहीं मालूम है कि वहाँ गायनोलॉजिस्ट एक डॉक्टर ही नहीं रहती है, 12 डॉक्टर की पोस्टिंग है? अरे सुनिए, ब्लड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। आप डायलिसिस कुछ अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट तो आप गरीबों की बात कर रहे हैं। रंजीत जी एक मिनट, राजीव जी का क्या सुना, देख के आते हैं। पीडीएस सिस्टम की बात किए बगैर जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं रंजीता जी। जिला अस्पताल की, जिला अस्पताल में तो है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, लेडी डॉक्टर जिला अस्पताल। एक मिनट रंजीत जी, सिस्टम के बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं। हाँ, वो बिहार में नहीं होंगे, जिला अस्पताल में लेडी डॉक्टर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप फेल हुए। एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, रोजगार देने में फेल हुए। एक मिनट, फिर हमें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। एक मिनट मेरे, इन्वेस्टमेंट में आप फेल हुए कि नहीं? आप खजाना से, अच्छा अब आखिरी सवाल, ये आखिरी रंजीत जी जवाब तो ले लें। रंजीत जी जवाब तो ले लें, डिसइन्वेस्टमेंट पर आखिरी सवाल था। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो ये कहूंगा कि जिला अस्पताल में मध्य प्रदेश हो या हमारे इतने राज्य हैं, वहां पर पीएससी लेवल तक है, बिहार में नहीं है, तो ये आपका कष्ट है। अच्छा, एक मिनट, बिहार का सवाल नहीं है, बिहार का सवाल नहीं है, देश के सवाल है। और इसको मजाक में मत लीजिए, देश का सवाल है। झूठे वचन और झूठे वादा मत कीजिए। अच्छा, एक किशोर, अच्छा राजीव जी का सवाल। राजीव जी एक मिनट, दिमाग राजीव जी को सुन लेते हैं। मैं भी तो कुछ कह लूँ ना, इतनी देर से बैठे, वरना नंबर हमारे भी कटेंगे कि बोल नहीं रहे। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, मैं एबीपी न्यूज की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि शानदार बजट है। एक तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग पिस रहा। आप नौकरी की बात करते हो, सर्विस सेक्टर बढ़ाने से आप देखिएगा कितने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान होगा। और जो इसके अलावा जो है किसानों के लिए कृषि पे जो खर्च बढ़ाया गया, सिंचाई पे बढ़ाया गया, अगर मैं आंकड़े दूं, पिछले 15 साल में 4,80,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सिंचाई पे गया है। और किसानों के लिए जो है पहले से 3,72,000 करोड़ गया। क्या हुआ, कहाँ गया? जो ऐसे पैसे पहले पैसा चला गया, नहीं पहुंचा, ठेकेदार इंजीनियर मिली भगत, उसी तरह ये पैसा भी गड़प हो जाएगा। एक बार जब पूरी बात सुन तो लीजिए, जवाब पूरा मौका मिलेगा। आपके समय में ऐसे ही बहस ऐसे करो, बहस ऐसे 15 रुपए वाजपेयी की सरकार भी है। आज पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में ग्रामीण विकास का 100 रुपया जाता है तो सीधा पंचायत में 100 रुपया पहुंचा। अरे अमित शाह जी देख नहीं रहे, आप शांत बैठिए। राजीव शुक्ला साहब इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं पूरी कि बात। इनके समय में जो 4,80,000 करोड़ वो ठेकेदार इंजीनियर की मिलीभगत से 15 साल बोला आपके वाजपेयी देखो सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई। मैं राजू जी, मैं एक सवाल छोटा सा,
ये राजू, एक बजट सवाल छोटा सा। शांत रहो। हो क्या रहा है कि सब बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा जनता को। आप समझ रहे हो पॉइंट स्कोर पॉइंट मैं कह दूं राजीव जी। उसमें वाजपेयी जी की भी सरकार साहब, अब मेरा आधा मिनट में खत्म हो जाएगा। अब ये है कि आम आदमी भी परेशान, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी परेशान, कृषि और उस पर पहले भी पैसा गया। और जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं, 60% राज्य सरकारों को लगाना पड़ेगा, सिर्फ 40%। वो कौन सी राज्य सरकारें तैयार होंगी 40%? तैयार है, उसी तभी तो- चीज तैयार है, तभी तो ये हुआ है। एक आदमी बोलो 40% जब राज्य सरकारें मुख्यमंत्रियों की लगाएंगी, बैठक में आप तैयार हुआ था ये देखना फॉर्मूला। ज्यादातर, अरे भाई शांत से प्रकाश जी, ज्यादातर, अरे भाई साहब आप, अरे बिना माइक क्या बोल रहे हैं? 40% जो लोग हैं राज्य सरकार लगाएंगे नहीं, सारे प्रोजेक्ट कट के पड़े रहेंगे। राजीव साहब, ये राजीव समस्या साहब, हो एक सवाल ये जाएगी। अब आपको दो भी चीज में पूछो। मैं जेटली जी की तारीफ करूंगा। देखो, वकील होते हुए जेटली जी ने 2 अच्छे काम किए। एक तो बड़े वकीलों पे कर लगा दिया है, सर्विस टैक्स, और दूसरा रिटायर्ड जज जो आर्बिट्रेशन से पैसा कमा रहे थे उन पे भी उन्होंने सर्विस देखिए, टैक्स लगाया। सही ये बात 2 है। अच्छे काम किए। सुनिए सुनिए, ये आप देखिए, आप- ये बजट- ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और ये बड़ा संजीदा सवाल है आप सब लोगों के लिए। ये बड़ा, जैसे इन्होंने कहा, बड़ा अच्छा बजट, और इससे ये तय हुआ कि आप लोगों ने ये अनाउंस कर दिया है, 2 चीज़ें बड़ी अनाउंस की हैं इस बजट से आप सब लोगों ने। एक कि मनरेगा बड़ी अच्छी स्कीम है, दूसरे आपने ये अनाउंस कर दिया कि हम एक सोशलिस्ट राष्ट्र हैं। हम ये अब ये तय कर लें कि आप लोग ये अब डिबेट नहीं करोगे और फिर वापस नहीं आओगे और सोशलिज्म हटाओगे। मनरेगा में 5 लाख जो तालाब बनाएंगे, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, ये विषय है इसमें। 2 प्रश्न यहाँ। 5 एक साल में बिहार कोई खरीदा नहीं। को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। आखिरी पड़ाव की तरफ चलो। मैं कंचन साहब किशोर और जी। दिबांग के सवाल लेता हूं। कंचन साहब, ये आपने दोनों तरफ की राय, आपने दोनों तरफ की बहस सुनी, बजट की भाषण, बजट का भाषण सुना, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सुना, एबीपी न्यूज की राय है वो सुनी, आपकी राय और सवाल। एक जो इकोनॉमिस्ट की व्यू आ रही है कि ये एक सेंटर लेफ्ट बजट है, और कुछ अंश तो ऐसे हैं कि ये कांग्रेस से भी ज्यादा सोशलिस्ट प्रेजेंट सोच है। दूसरी जो बात है कि इस वो उस होने में क्या बुराई है? नहीं, मैं बुराई भलाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सेंटर राइट पार्टी की सेंटर लेफ्ट बजट है। दूसरी जो बात है कि इस बजट में लोगों की एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का जो एक रोड मैप होगा वो रहेगा, वो कहीं पर इसमें दिखती नहीं है। क्या बीजेपी से जिस तरह के बजट की उम्मीद थी उससे अलग होकर ये कांग्रेस जैसा बजट है? ये पूरा बजट जो एबीपी चैनल ने राय व्यक्त की, ये बजट देश में उसी राय का वो ठीक है, लेकिन ये जो आपकी पार्टी से उम्मीद की जाती है कि विनिवेश थोड़ा ज्यादा, थोड़ा निजीकरण की तरफ कदम, हमने अगर जैसा एक बात कहा हमने कि ये क्या सोशलिस्ट की तरफ कोई बड़े आर्थिक सुधार, हाँ, तो स्वाभाविक उधर है। अगर सुधार किए, हमने 25% टैक्स लाकर और निवेश की संभावनाओं का बढ़ाया। कोई कारण भी तो बताना पड़ेगा। ये अचानक कैसे सोशलिस्ट हो गया? या तो आप एक कंसिस्टेंट राय रखें। हाँ, ये 6 स्टेट्स में 5 अभी, 5 2017 में जो चुनाव हुए, कहीं उसकी वजह से तो आप लोग नहीं डर गए? 1 मिनट किशोर, बेहतर तो स्वीकार करें। गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोजगार। नहीं, अली अनवर जी ने जो शुरुआत में बात की कि बिहार की हार की वजह से ये दिशा बदली है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने दीनदयाल जी का उल्लेख किया, हमेशा सोशलिज्म पर बात होती है कि हमने तो साहब कहा कि हम अंत्योदय की कॉन्सेप्ट पर है, डॉक्टर हम उससे राम एक कदम मनोहर आगे की भाषा को हैं। इसलिए सीखिए। हमने कभी किसी भी चीज को नकारा नहीं। चलिए, एक उसे सवाल जोड़कर हमने आगे बढ़ने की बात की है। इसलिए उस आइडियोलॉजी पर आज नहीं, आपको कल विश्वास करना पड़ेगा इस रास्ते पर। चलिए दिबांग का सवाल एक सवाल सुन लीजिए, और चूंकि मैं ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, एक मैं कह रहा हूं कदम आप लोगों ने इसमें आधा अधूरा उठाया। आप कह रहे हैं कि जून से 30 सितंबर तक जिनके पास काला धन है वो आके बताएं, 45% टैक्स भरें, वो आप अपना रख लें। मैं आपको यह कह रहा हूं कि 15 लाख का आपका जो वादा था, आप उसमें सिर्फ भरपाई कर रहे हो। बंबई के बाजार में आप चले जाइए, काला धन लेकर 15%, 12 से 15% दीजिए, वो काला धन सफेद हो जाता है। काला धन की सबसे बड़ी समस्या, और ये मेरा सवाल है आप सबसे, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो हैं, आप लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो सारा पैसा इस्तेमाल होता है, जो पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही होता है? क्या उसमें काला धन का अंश नहीं होता? क्या इस पर एक बड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि आप लोग जाएं और कहें कि सरकार पैसा दे, इलेक्शन कमीशन पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए? होता है, जनता का सहयोग होता है। सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चेक से पैसा लिया है और इसको पहली बार डिक्लेरेशन किया है।
ये एक नई परंपरा शुरू हुई है। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग काला धन का बड़ा कारण है या नहीं? देखिए, ये इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, उसमें चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आज बजट पे चर्चा करिए ना। सरकारी खर्च पर चुनाव दीवान जी ने सही सवाल उठाया है। बीजेपी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है किशोर जी, है देवांग जी को पॉलिटिशियन का नाम लिया। इस देश का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं, उनका पैसा कहा जाता है, ये तो पूछो। और इसमें डिबेट बाद में करना ज्यादा अच्छा है। मुझे बुलाओ, मैं अधिकारी पैसा कैसा खाते वो बताता हूँ। 21 करोड़ के खाते खुल गए, 21 करोड़ के खाते खुल गए। सरकारी खर्च पर चुनाव हो, ये चर्चा अपन कहीं और मोड़ ले रहे किशोर जी, हैं। ये डिबेट पे चर्चा नहीं, चर्चा अगर राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग और काले धन पर जा रही है तो क्यों नहीं संभाल पा रहे आप लोग? देखिए, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिबांग जी ने विषय उठाया, इस बहस के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास बहुत से इशू है, हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म आए और हम तैयार हैं, लेकिन आज बजट की चर्चा है ना, बजट पे चर्चा करिए ना। तो चलिए इस बहस को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल जी ने हमें वादा किया है कि उस काले धन और राजनीतिक फंडिंग की बहस में वो जरूर हमारे साथ होंगे, किसी दिन वो अहम बहस जरूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पीयूष गोयल हमारे साथ होंगे। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।